बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गाका की जानिब से आज एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। आज 24 जून 2021 है और इस अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्जन 13 है, जून 2021 आज की डेट है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिटेल के साथ बयान की गई हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पुरानी भी हैं, कोई नई चीज़ ख़ास नहीं है, लेकिन गाका की जानिब से क्योंकि एक दफ़ा अपडेट किया गया है तो फिर हम आप लोगों के साथ पूरा शेयर करेंगे। जिस तरह आप यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं, इसमें आपके काम की चीज़ें ये हैं कि पेनल्टीज़ हैं, यहाँ पर जुर्मानों की बात की गई है। अगर आप कोई वायलेशन करते हैं तो आपको क्या जुर्माना हो सकता है, क्या सज़ा हो सकती है। और इस तरह ऐसे तमाम अफराद जो ऐसे ममालिक में मौजूद है, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है जहाँ से फ़्लाइट्स बैन हैं, तो उनके लिए क्या हिदायत हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बयान की गई हैं जो कि ऑलरेडी कई वीडियोज़ में आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। तो हम डायरेक्ट जाएंगे ऐसे यहाँ पर जो हिदायत हैं जो आपके काम की हैं वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। इम्यून कौन माना जाएगा, कौन बंदा क्वारंटाइन से सऊदी अरेबिया में बच सकता है। पहले यहाँ पे बात की गई है सऊदी शहरियों की और मुकीम यानी रेजिडेंट जो इकामा होल्डर हैं उनकी बात की गई है। यहाँ पर ऐसे तमाम अफराद जिनका स्टेटस तवक्कुलनामे इम्यून शो होगा, चाहे उन्होंने खुराक दोनों ली हों, चाहे वो सऊदी अरेबिया की जितनी भी अप्रूव्ड वैक्सीन हैं उसकी दोनों खुराक ले चुके हों, या फिर एक खुराक लेने के बाद उसे 14 दिन का टाइम गुजर चुका हो, या फिर उससे कोरोना हुआ और कोरोना के बाद वो रिकवर हो चुका हो और उसे 6 महीने से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। 3 किस्म के लोग इंस्टीट्यूशनल जो क्वारंटाइन है उससे बच सकते हैं। नंबर 1, अकामा होल्डर बंदा हो, पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि उसने वैक्सीन की दोनों डोजेज़ लगवाई हों। तीसरी शर्त यह है कि वैक्सीन की उसने एक ही डोज़ लगवाई हो लेकिन उसे 14 दिन से ज़्यादा का टाइम गुजर चुका हो। और अगली शर्त यह है कि कोई बंदा जिसको कोरोना हुआ और फिर उससे वो रिकवर हो गया और रिकवर होने के बाद अभी तक 6 महीने का टाइम नहीं गुजरा, ऐसे तमाम अफराद इनका जो स्टेटस है तवक्कुलना पे इम्यून हो, यानी तवक्कुलना पे अपना स्टेटस वो अपडेट कर चुके हों, तो ऐसे तमाम अफराद जो होटल का क्वारंटाइन है उससे बच सकते हैं। नंबर 2, यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे तमाम अफराद जो विज़िटर हैं, चाहे वो फैमिली विज़िट वीज़ा पर है, चाहे वो नए वीज़ा वाले हैं जो जिनका नया वीज़ा लगा हुआ है, चाहे वो टूरिस्ट हैं, किसी भी किस्म का आपका वीज़ा है, यानी आप इकामा होल्डर नहीं हैं, तो आपको क्या करना होगा कि आपने वैक्सीन्स की दोनों खुराक लगवा ली हों। दोनों खुराक लगवाने के बाद आपको 14 दिन का टाइम गुजर चुका हो, आपके पास एथोराइज्ड वैक्सीन का सर्टिफिकेट मौजूद हो और वो वैक्सीन जो सऊदी अरेबिया में एथोराइज्ड हैं उनका सर्टिफिकेट हो, चाहे आपने अपने मुल्क में ही वो वैक्सीन लगवाई है, लेकिन सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। और एक और अहम चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि सर्टिफिकेट आपके मुल्क का चलेगा, आपके मुल्क की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का चलेगा, लेकिन उस पर बार कोड लगा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आम एक पेपर पे लिखा हुआ और उस पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की या किसी भी हॉस्पिटल की आपके पास स्टैंप लगी हो, वो नहीं चलेगा, बल्कि आपका QR कोड लगा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये चीज़ क्लियर होगी कि अकामा होल्डर अगर एक खुराक लगवा चुके हैं, उनको 14 दिन का टाइम गुजर चुका है, या दोनों खुराकें लगवा चुके हैं, या फिर वो रिकवर हो चुके हैं कोरोना से और 6 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा, वो क्वारंटाइन से बच सकते हैं। या फिर ऐसे अफराद जो विज़िट वाले हैं, नए वीज़ा वाले हैं, उनको दोनों खुराक लगवाना ज़रूरी है। दोनों खुराक लगी हुई होंगी, दोनों खुराक लगने के बाद 14 दिन का टाइम गुजर चुका होगा, आपके पास सर्टिफिकेट मौजूद होगा, तब ही आप क्वारंटाइन से बच सकते हैं। ये है विज़िट वालों के लिए और नए वीज़ा वालों के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज की जानिब और यहाँ पर जनरल प्रोविजंस बताई गई हैं। जनरल प्रोविज़न में आम सी चीज़ें ऑलरेडी तकरीबन आप लोगों के साथ हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें वही चीज़ें हैं नॉर्मल रूटीन की कि आपने PCR करवा के आना है, 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो, और जिसने होम क्वारंटाइन करना है, होम क्वारंटाइन वाले जो कैटेगरी है लोगों की, अगर होम क्वारंटाइन करेंगे तो आपको 6 दिन बाद PCR करवाना है। क्वारंटाइन का जितने अखराजात हैं आपने ख़ुद बर्दाश्त करने हैं, PCR के अखराजात आपने ख़ुद बर्दाश्त करने हैं। जो अंडर 8 ईयर यानी 8 साल से कम बच्चे हैं उनको
PCR की ज़रूरत नहीं है। तो ये तकरीबन वही मिक्स चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम आपके साथ पूरी डिटेल के साथ कई वीडियोस में शेयर कर चुके हैं। नेक्स्ट पेज की जानिब हम बढ़ते हैं। यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल होम क्वारंटाइन प्रोसीजर फॉर ट्रैवलर्स कमिंग फ्राम रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीज़ हैं, और इसमें ये चीज़ें देख लेते हैं। आप नॉन इम्यून सऊदी के लिए अलहदा है, सऊदी शहरियों के लिए, इम्यून सऊदी सिटीज़न के लिए अलहदा है, और यहाँ पे है इम्यून नॉन सिटीज़न। इम्यून नॉन सिटीज़न ऐसे तमाम अफराद जो गैर मुल्की हैं, इकामा होल्डर हैं, लेकिन उनका स्टेटस तवक्कुलनामे इम्यून है। तो आप क्या करेंगे, आपको PCR अपना देना होगा जो 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। यानी आप अपने मुल्क से जब सफ़र करते हैं तो PCR आप साथ लेके आ जाते हैं, और आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे देख लें, नो क्वारंटाइन इज़ रिक्वायर्ड नॉर PCR आफ्टर अराइवल। ना ही आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा और ना ही आने के बाद आपको PCR करवाना पड़ेगा। ये है उनके लिए जो इम्यून है, जिनका स्टेटस इम्यून है तवक्कुलनामे पे। और इम्यून के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इम्यून कौन है? जो इकामा होल्डर हैं, एक खुराक ले चुके हैं, उसे 14 दिन गुजर चुके हैं, या फिर आप कोरोना से आप सेहत याब हो चुके हैं, 6 महीने का टाइम ना गुजरा हो, या फिर आप दोनों खुराकें लगवा चुके हों। ये हैं इकामा होल्डर के इम्यून। और जो इकामा होल्डर नहीं है, विजिटर हैं या नए वीज़ा वाले हैं, वो इम्यून वही हो सकता है बंदा जिसने दोनों खुराकें लगवाई हों और उसे 14 दिन का टाइम गुजर चुका हो। यहाँ पे आप देख लें, नॉन इम्यून डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिलीज़ हैं। ये सफारतकार और इस तरह के लोग हैं हाई लेवल के। वो यार ख़ुद पढ़े लिखे होते हैं। यहाँ पे मैं उनको कुछ नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ अपने भाइयों के जो मेरे लेवल के उनको बताऊँगा। और यहाँ पे ये हेल्थ का जो अमला है, फैमिलीज़ है, ये उनके लिए बताया गया है। अगर आपको हेल्थ के रिलेटेड अगर कोई बंदा देख रहा है तो इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मज़ीद बताया गया है, वो 13 शोबे बताए गए हैं जिन्होंने होम क्वारंटाइन करना है। इनको होटल में क्वारंटाइन करने की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, उस पर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। ये तकरीबन गवर्नमेंट के ही डिपार्टमेंट हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल गार्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, आर्म्ड फोर्सेज हैं, MOI मेडिकल सर्विसेज है, किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी ऑफ स्टेट सिक्योरिटी है, रॉयल क्लिनिक सऊदी अरामको, रॉयल कमीशन फॉर जुबेल, जनरल सपोर्ट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड सोशल डेवलपमेंट। ये ऐसे इदारे हैं कि इनके क्वारंटाइन घर पर होने हैं, और इनके क्वारंटाइन की जो ज़िम्मेदारी है वो किसी एयरलाइन पे नहीं है, बल्कि ये ख़ुद उस चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं यहाँ पर क्या इसने कहा है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ एयर कैरियर। ये एयरलाइन की जिम्मेदारियाँ क्या हैं। वो आपको टिकट तो दे रही है, टिकट तो आपको देगी, हो क्वारंटाइन का पैकेज भी देगी, उसके साथ साथ उसकी कौन सी जिम्मेदारियाँ हैं कि वो आपसे अमल दरामद करवाए। तो ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है। जब आप सफ़र करते हैं, आते हैं, तो एयरलाइन वाले आपको सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, आपके काम की ये चीज़ नहीं है। प्री ट्रैवलर प्रोसीजर है, यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पे यही बताया गया है कि 8 साल से जो कम उम्र बच्चे हैं उनके अलावा तमाम लोग अपना नेगेटिव PCR दें, 72 घंटे से ज़्यादा पुराना ना हो। एयर टिकट की ज़िम्मेदारी आपकी है, क्वारंटाइन के जो अखराजात हैं उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, वगैरह वगैरह। ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कहा है अपॉन एयरपोर्ट अराइवल प्रोसीजर है, और ये भी आप जब एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे तो एयरलाइन वाले, इमिग्रेशन वाले, जवाज़ात वाले, सिक्योरिटी फोर्सेज वो आपसे खुद ही अमल दरामद करवा लेंगे। आपकी ज़िम्मेदारी है अपने सोशल डिस्टेंस का लिहाज रखना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, और बाकी जो आम रूटीन की चीज़ें हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसीजर है, ये भी वही बताया गया है, ये भी एयरलाइन की ज़िम्मेदारी है। एयरलाइन आपसे पैसे चार्ज करती है, आपको एयरपोर्ट से होटल तक पहुंचाती है, और होटल के अखराजात और जो आपकी एयर टिकट है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती हैं। उसके बाद अकामोडेशन एंड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, यहाँ पर भी वही एयरलाइन की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो आपको ऐसे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन के जो पैकेजेस दे, आपको ऐसा माहौल दे जहाँ पे कोरोना वायरस ना फैले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। पेनल्टीज़ ये बहुत यहाँ पे अहम चीज़ है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ऐसे तमाम अफराद जो सऊदी अरेबिया में पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद अगर आप वायलेशन करते हैं, आप क्वारंटाइन की वायलेशन करते हैं, एक बंदा होम क्वारंटाइन में है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज जिस तरह मैंने आपको बताई है, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं कि वो घर पर क्वारंटाइन करेंगे। जिस तरह मुख्तलिफ़ मिनिस्ट्रीज़ के एम्प्लॉयर हैं
जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं और वो अपने घर पर क्वारंटाइन करते हैं, इसी तरह जो डिप्लोमेट्स हैं, ये सफारत खाने की जो मुलाजमीन हैं या उनकी फैमिलीज़ हैं, वो घर पर क्वारंटाइन करते हैं। और इसके अलावा अगर आप एयरलाइन के साथ सफ़र करते हैं और आपने गवर्नमेंट के जो अप्रूव्ड सेंटर हैं, एयरलाइन के साथ ही आपने पैकेज ख़रीदा हुआ है, वहाँ पे आप रूम में मौजूद हैं और वहाँ पर आप खिलाफ वर्जी करते हैं। खिलाफ वर्जी आप क्या करते हैं कि आप अपना मोबाइल तवक्कलना वाला रूम में छोड़ के और चोरी छुपे बाहर निकल जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो सकती है। यहाँ पर सऊदी शहरियों के लिए भी और गैर मुल्कियों के लिए भी यहाँ पे ऐलानात हैं जो जुर्मानों के, वो है 2 लाख सऊदी रियाल और उसके साथ 2 साल की कैद भी है। या तो आपको एक हो सकता है जुर्माना, यहाँ पे आप देख सकते हैं वायलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर आइसोलेशन और क्वारंटाइन। अगर आप क्वारंटाइन की वायलेशन करेंगे तो आपको 2 लाख जुर्माना हो सकता है, उसके साथ 2 साल कैद भी हो सकती है, दोनों सज़ाएँ हो सकती है या दोनों में से एक भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत अहम चीज़ है कि नॉन सऊदी जितने भी हैं, जितने भी गैर मुल्की हैं, आप सज़ा पूरी करने के बाद आपको सऊदी अरेबिया से बेदखल कर दिया जाएगा और लाइफ टाइम आप सऊदी अरेबिया से ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ये वाला जो आपने पूरा सर्कुलर देख लिया गाका का, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इसे ओपन करके पूरी डिटेल के साथ आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है मेरे भाइयों। बहुत मेहनत होती है, एक एक चीज़ पे बहुत खंगालना पड़ता है। पहले 2 बार खुद पढ़ा, फिर एक दफ़ा पढ़ के आप लोगों को सुनाया, ट्रांसलेशन की। तो लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।